अगर आप नीट यूजी 2025 एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड रिलेटेड सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। और बच्चों, आपका अगर कोई भी टॉपिक वीक है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इस रिमेनिंग टाइम में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपके सिलेबस में आपका टॉपिक कमजोर है या जो चैप्टर कमजोर है, 2 या 3 दिन के समय में आपको जस्ट अपने वीक चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके 20 से 25 नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। बच्चों, अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है जिस पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगी हुई है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके बारे में, यानी कैंडिडेट के बारे में। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कैंडिडेट कैटेगरी एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, तो इस पेज में ज्यादा समझाने वाला बात नहीं है। यहां पे आते हैं। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो एंट्री टाइम है वो है 11 AM और गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 PM। यानी आपको ये 2.5 घंटे का शार्प टाइम मिलेगा। इस 2.5 घंटे के अंदर ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है और अपनी एंट्री इंश्योर करनी है। किसी भी रिक्वेस्ट पे 1:30 बजे के बाद आपकी एंट्री अलाउड नहीं होगी। इसलिए बेस्ट तो यही है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, फिजिकली चेक करके आओ अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कि ये वही एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा होने से हम ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम होती है उससे बच सकते हैं। उसके बाद बच्चों, सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में लिखा है। सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखा है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन दी हैं आप उसको फॉलो करते हो और आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ये एक्सेप्टेंस आपको कैसे देनी है? आपको यहां पे अपना फोटो लगाना है। ये वही फोटो होगा जो ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो दिखाया गया था, सेम वही फोटो आपको यहां पे लगाना है। और इसकी 3 से 4 कॉपी फोटो की आपको अपने पास रखनी है, एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है। वहां पे जो अटेंडेंस सीट होगी इन्विजिलेटर के सामने, अटेंडेंस सीट पे भी सेम यही फोटो लगेगा। यानी पासपोर्ट साइज फोटो एक तो ऑलरेडी आपको जो दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म पे, यही सेम फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। उसकी 3 से 4 कॉपी आपको अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखनी है। वैसे तो एक फोटो ही चाहिए, बट फिर भी आप 3 से 4 कॉपी इस फोटो के रख लेना। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगा। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे होंगे आपके सिग्नेचर, लेकिन ये चीज आप घर से करके नहीं लेके जाएंगे। अंडरटेकिंग में ये जो 2 पार्ट है, यानी आपको अपना फोटो अटैच करना, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये दोनों पार्ट आपको घर से करके लेके जाने हैं। बट ये वाला जो पार्ट है, यानी जो कैंडिडेट सिग्नेचर है, ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद। ध्यान रहे, ये 2 चीजें घर से करके लेके जानी है और ये आपको कॉलम खाली रखना है। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 2 पे। जो पेज नंबर 2 है, इस पे 4x6 का पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है जो लेटेस्ट हो। लेटेस्ट का मतलब सबसे बेस्ट यही है कि आपका जो ऊपर फोटो लगा हुआ है पासपोर्ट साइज, उसी का बड़ा वर्जन, आपका जो फोटो लगा है पासपोर्ट साइज उसी का जो बड़ा वर्जन है वो आप बनवा लेना, या आपने बनवा लिया होगा 4x6 में, जिसे पोस्ट कार्ड टाइप फोटो बोलते हैं। उस पोस्ट कार्ड टाइप फोटो को आपको यहां पे अटैच करना है। ओके, तो ध्यान रहेगा, एक फोटो हमने साथ लेके जानी है, सेफ्टी के लिए 3 से 4 फोटो हम ले जाएंगे। एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगानी है, और जो पासपोर्ट साइज फोटो है इसी का बड़ा फॉर्म, यानी पोस्ट कार्ड टाइप फोटो 4x6 में आपको यहाँ लगाना है। तो सबसे बेस्ट है ये। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, और यहाँ पे आपके फिर से सिग्नेचर होंगे इन्विजिलेटर के सामने। तो एक बार तो यहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने आपने सिग्नेचर करने हैं, और एक बार यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं इन्विजिलेटर के सामने। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए। इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेते हैं। आपको लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेटेस्ट, कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि आज वाला ही फोटो बना के लगा देते हैं। तो लेटेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो आपने पोस्ट कार्ड फोटो बनवाना है वो वही हो जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने बनाया है। अगर ये रहेगा तो मैचिंग में बड़ी आसानी रहती है। हालांकि दूसरा फोटो भी लगा सकते हैं पोस्ट कार्ड में पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा, बट बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है कि जो फोटो आपने पासपोर्ट साइज वाला बना रखा है उसी का पोस्ट कार्ड टाइप फोटो बनाओ, उसको हम लगाएंगे। उससे इन्विजिलेटर को फोटो की मैचिंग करने में आपकी शक्ल के साथ आसानी रहेगी। ओके बेटा, चलिए थर्ड पॉइंट अपने काम का है, कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड। यानी ये जो पोस्ट कार्ड टाइप फोटो बनेगा, इसमें कैंडिडेट को इन्विजिलेटर के सामने लेफ्ट साइड को ऐसे पार करते हुए सिग्नेचर करना है, और इन्विजिलेटर को फोटोग्राफ के राइट साइड को ऐसे पार करते हुए सिग्नेचर करना है। ये सारे काम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। ऐसा नहीं घर से ही करके ले जाओ, नहीं, ये सारे काम एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने होगा। ओके, ये हो गया। It is mandatory for the candidate to bring this page of admit card with pasted photograph. 3 टोटल पेज हैं, आपको तीनों के तीनों पेज लेके जाने एग्जामिनेशन हॉल में। राइट, 3 टोटल पेज हैं एडमिट कार्ड में, आपको तीनों के 3 लेके जाने हैं। ओके,
उसके बाद आते हैं हम थर्ड पेज पे, और जिसके अंदर लिखी है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। तो वन बाय वन अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। जो रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम है उससे पहले और उसके बाद, यानी 1:30 के बाद और 11 AM से पहले कोई एंट्री अलाउड नहीं है। ओके, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका पेपर पूरा हो गया आधा घंटा पहले, बोले मैं तो जा रहा हूं, नहीं, आपको जब तक एग्जामिनेशन का अलॉटेड टाइम है 3 आवर, जब तक 3 आवर का टाइम फिनिश नहीं हो जाता आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं कर सकते। ओके, आगे भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है, सेम वही इंफॉर्मेशन दोबारा से लिखी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 नंबर पॉइंट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ए डे इन एडवांस। ये मैंने बताया कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को फिजिकली एक दिन पहले वेरीफाई कर लो, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, विदाउट एडमिट कार्ड, विदाउट वैलिड आईडी प्रूफ एंड विदाउट प्रॉपर फ्रिस्किंग यानी चेकिंग आपकी एंट्री अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि लेटेस्ट आधार कार्ड, और प्रॉपर फ्रिस्किंग, ये एग्जामिनेशन सेंटर अथॉरिटी का काम है। फ्रिस्किंग मींस आपकी अच्छे से चेकिंग होगी। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने साथ क्या क्या लेके जा सकते हो। पहली बात तो आपका जो ड्रेसअप है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए, सिंपल सी टी शर्ट हो ताकि चेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। भारी भरकम ड्रेस, वहां पे अपने को कोई फैशन कंपटीशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल लाइट ड्रेसिंग में आपको जाना है। शूज वगैरह हैं, अवॉइड करो शूज को, शूज आपको नहीं डाल के जाने, चप्पल, स्लीपर, सैंडल वगैरह डाल के जाओ, जिससे कि चेकिंग में आसानी रहे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, आपके पास पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ये नहीं मिल्टन का वाटर बोतल ले गए बाहर क्या अंदर क्या दिखाई नहीं दे रहा, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। एडिशनल फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, सेम वही फोटोग्राफ। मैंने कहा इसकी 3 से 4 कॉपी रख लेना, क्योंकि ये अपने को पेस्ट करना होगा अटेंडेंस सीट पे, इन्विजिलेटर के सामने अटेंडेंस सीट पे हमने पेस्ट करना होगा। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला एडमिट कार्ड जिसके ऊपर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अटैच हो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, ओके, तो ये सेकंड नंबर पेज पे जो फोटोग्राफ है ये अटैच होगा। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन अंडरटेकिंग। कुछ इंफॉर्मेशन थी जो अंडरटेकिंग में आपको अपने घर से फिलअप करके लेके जानी है, राइट। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट एप्रोप्रिएट प्लेस। सही जगह पे सिग्नेचर करें, सही जगह पे अपने फोटोग्राफ अटैच करें। जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है दैट शुड बी क्लियर एंड नॉट स्मज्ड। स्मज्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या खराब ना हो, आपका जो थंब इंप्रेशन है वो खराब ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए। एंड अपडेटेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड। कई बार आधार कार्ड हम अपडेट करते रहते हैं, पुराने वाला ले जाते हैं और मैचिंग नहीं होगा, फिर जो अपडेटेड आधार कार्ड है उसी की फोटोकॉपी आपको लेके अपने साथ, अपडेटेड कॉपी ऑफ आधार, फोटोकॉपी नहीं सही, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना, फोटोकॉपी नहीं, अपडेटेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, राइट। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए लिखा है कि उनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली बात। और अगर उनको राइटिंग में प्रॉब्लम है, चाहे उनको स्क्राइब यानी दूसरा कैंडिडेट लिखने के लिए, चाहे उनको स्क्राइब मिला हो चाहे स्क्राइब ना मिला हो, ऐसे कैंडिडेट को जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम है पीडब्ल्यूडी को, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। कोई भी पर्सनल चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और कोई भी आइटम का इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बहुत बड़ी लिस्ट दी है। तो कहने का मतलब जो चीजें मैंने अभी बताई है उनके अलावा कुछ भी लेके नहीं जाना। अब प्रोहिबिटेड आइटम जो नहीं लेके जाने वो तो सैकड़ों आइटम हो जाएंगे ऐसे, तो जो नहीं लेके जाने। आप तो ये सोच लो कि लेके क्या जाना है। अभी जो बताया सिर्फ वो चीजें लेके जानी, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना, बाकी कुछ नहीं लेके जाना। हमें कई हाथ पे बैंड बांध लेते हैं, चेन वेन डाल लेते हैं, ये सब कुछ नहीं लेके जाना। ईयरबड ले जाते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। डिजिटल वॉच ले जाते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। डिजिटल पेन ले जाते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। रफ वर्क के लिए आपको ब्लैंक पेपर नहीं लेके जाने। जो भी आपको गुल खिलाना है अपनी बुकलेट के अंदर आपको खाली पेज मिलेंगे, रफ स्पेस मिलेगा, तो उस रफ स्पेस पे ही आपको जो भी करना हो कीजिए। आप अपनी तरफ से ब्लैंक पेज लेके नहीं जाएंगे। किसी भी अनफेयर मीन में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सीसीटीवी से आपकी निगरानी हो रही होगी और जैमर्स लगे होंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पे काम नहीं कर पाएगा। जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आपको अपनी ओएमआर शीट जिसके दोनों पार्ट ओरिजिनल और ऑफिशियल कॉपी दोनों पार्ट आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करने हैं और
ओएमआर सीट पे भी आपके और इन्विजिलेटर के दोनों के साइन होने चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है कि उस पे आपके और इन्विजिलेटर के साइन है कि नहीं है। अगर अनसाइंड ओएमआर सीट है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, टोटली रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी चेकिंग ही नहीं होगी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओएमआर सीट पे आपके और आपके इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं इन्विजिलेटर भूल तो नहीं गए हैं। नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। बायो ब्रेक मतलब बायोलॉजिकल ब्रेक, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए कोई बायोलॉजिकल ब्रेक नहीं मिलेगा पहले के 1 घंटे में और बाद के आधे घंटे में। तो सबसे अच्छी बात है तो 3 घंटे के लिए आप ब्रेक को अवॉइड ही करो, पहले ही अपना अच्छे से फ्रेश होके जाओ। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो 1 घंटे के बाद आपको जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब आप वापस आएंगे टॉयलेट से तो दोबारा से आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सकती है, दोबारा से आपकी फ्रिस्किंग या चेकिंग हो सकती है। सो अपार्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ साथ आपकी फ्रिस्किंग होगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है आपके पास चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर से। और ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है और जो फ्रिस्किंग है ये जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे होंगे तब तो होगी ही होगी। साथ में एडिशनली कब हो सकती है, जब आप बायो ब्रेक से या टॉयलेट ब्रेक से लौट के आए तब भी आपकी दोबारा से बायोमेट्रिक अटेंडेंस और आपकी फ्रिस्किंग हो सकती है। सो कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स। क्यों हमें अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व होना है? क्योंकि हमारी तो बहुत अच्छी तैयारी है, हमें किसी भी अनफेयर मीन में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। NTA use AI-based real-time analytic tool and technique to map potential use of unfair means और cheating behavior। पूरे एग्जामिनेशन की प्रोसेस की सीसीटीवी से कवरेज हो रही होती है और उसमें कुछ इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है कि जब कवरेज चल रही होती है कोई भी अनवांटेड बिहेवियर स्टूडेंट का होता है वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएगा, उस स्टूडेंट अलर्ट पे चला जाएगा, उस स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा चेकिंग हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी किसी भी अनफेयर मीन्स में आपको शामिल नहीं होना है। तो बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इंस्ट्रक्शन थी जो एडमिट कार्ड में लिखी हुई है और ये सब चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना है 4 मई को एग्जाम देने जाने से पहले। सो बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।